हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं मेरी दादी को सुबह 6 बजे झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। गांव के लोग तो वैसे भी सुबह उठ जाते हैं 5 बजे। तो वही दादी झाड़ू लगा रही थी, उतना ही समय मैं भी उठी ही थी जस्ट। और मेरी दादी की सबसे ख़ास बात यह है कि उठेंगी, फ्रेश होंगी, काम करेंगी, इसके बाद उनको चाय चाहिए ही चाहिए। और वह चाय बनाते हुए आपको नज़र आ रही हैं। और साथ में उनकी कुछ दवाइयाँ भी चल रही हैं जो मॉर्निंग में ही लेना है, प्रोटीन पाउडर वगैरह, तो वही वो ले रही थी। दोस्तों, मेरी दादी को कुछ महीनों से सिर दर्द, चक्कर की शिकायत है। 6-7 महीने हो गए हैं, तो उन्हीं के लिए डॉक्टर ने उन्हें प्रोटीन पाउडर दिया हुआ है। कैसे चढ़ोगी? यहाँ से चढ़ जाते हैं। चढ़ जाओ, लेकिन मुझे भीग कहाँ दिख रही है? तकिया लगी और एक वो लगी, सो गया। अच्छा, वो है ना। हाँ। चढ़ जाओ, गिरना नहीं, चढ़ो। देखना, गिरना इरना नहीं। 3-4 तोड़े तुम, 3-4 तोड़ लिए हो ना। कच्चा है क्या? ये जुड़वा है, जुड़वा है। हाँ, हो गया। अब और पकने दो, फिर और कुछ दिन बाद ले जाना। हेलो, कैसी हो? क्यों ऐसे नाराज बैठी हो? कितनी अच्छी लग रही ना। हाँ। इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी है ना। ये आंखें, ऐसा लग रहा है ना जैसे काजल लगाई। देखो देखो देखो, ये देखो, है ना। रुक जा, ये देखो, ये इस आँख में भी, ये देखो कितनी प्यारी। दोस्तों, गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं। अब ये काका को देखिए, ये खेत से कितनी मेहनत करके सुबह से लेके अभी शाम को घर जा रहे हैं। दोस्तों, ये गांव के बच्चे हैं जो अपने घर के बाहर और 500 मीटर 1 किलोमीटर भी दूर चले जाते हैं, लेकिन उनके घर वालों को, मम्मी पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। लेकिन शहरों में मैंने नोटिस किया है कि बच्चे अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जितने छोटे यहाँ आपको बच्चे दिख रहे हैं, मैं उतने ही छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। लेकिन शहरों में क्या है कि शायद वो सेफ्टी के लिए ऐसा करते होंगे, लेकिन गांव में तो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, गांव का जो वातावरण है और शहरों का है, तो दोनों में अंतर होता है। दोस्तों, यहाँ पे ना एक बहुत लंबी सी नाली जैसी बनी हुई है, और वो थोड़ी चौड़ी है, जहाँ पे मेरी स्कूटी ईज़िली चक्के उसके अंदर फंस जाते हैं। इसलिए मैंने ये आइडिया सोचा है कि इसको मैं लगा दूँ, बट अब पता नहीं अभी कितना दिन रहेगा। लोग निकाल देते हैं दोस्तों, यहाँ के गांव के लोग। लेकिन फिर भी मैं अपनी स्कूटी के लिए ये कोशिश कर रही हूँ कि शायद ये पत्थर कोई ना निकाले। तो वही मैं और छोटा सा बच्चा दोनों ट्राई कर रहे थे कि इसको कैसे रखना है कि गाड़ी फंसे ना। तो हो गया, बस मैं वही उसको जमाने की कोशिश कर रही थी इस पत्थर को, कि ये अच्छे से सेट हो जाए, जिससे मेरी स्कूटी दोबारा इसमें फंसे ना। बट बच्चा बोला, दीदी आप ऐसे रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने बोला कि बेटा ऐसे में पानी नहीं निकलेगा, तो लोग तो उसको हटा ही देंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा ना ऊंचा रख रही थी कि पानी आइट साइड से चला जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरी दादी का कमरा है छोटा सा, जहाँ पे एक छोटी सी टीवी भी है, जो आजकल बहुतों से घर में नहीं पाई जाती है, और मेरे घर में भी नहीं है, बट दादी के यहाँ है। और मैं आपको बता दूँ कि इस खाट में मेरी दादी सोती है और इस पेटी में मैं सोती हूँ। तो दोस्तों, हो चला है सब्ज़ी बनाने का समय। तो दादी ने बोला कटहल बना लो। तो यह कटहल भी हमारे खेत में ही लगा हुआ था, तो अभी दादी वहाँ से लेके आई हैं। और मैंने बोला कि आप काट दो, क्योंकि मुझे कटहल काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सारे कटहल को दादी ने काट दिया था। और
और मुझे कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर 5-6 दिन छोड़ के कटहल बनाती हूँ। दोस्तों अभी 1-2 महीने से मेरा नियम है कि मैं योगा करने के बाद आकर चाय चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं ब्रश मंजन करने जाती हूँ। तो वही मैं अपने लिए चाय चढ़ा रही थी, जिसमें कि मेरे ब्रश मंजन करते तक चाय पूरी तरीके से पक जाए। तो दोस्तों मेरी दादी खेत जाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि खेतों में बहुत सी सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे तरोई, भिंडी, बरबटी, यह तीनों सब्जियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों वह तोड़ने के लिए जा रही हैं। आज बाज़ार है, तो बाज़ार में थोड़ा सब्जियों का सौदा करने के लिए वह आज सब्जी खेतों से लेकर आ रही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इस उम्र में भी सोचिए 90 साल की एक दादी माँ जो इतना काम कर लेती हैं, शायद आज के डेट में हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय पक चुकी है। तो दोस्तों अब मैं चाय पीने की तैयारी करूँगी। तो दोस्तों मेरे यहाँ अदरक की चाय नहीं पी जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ अदरक की चाय जो पी लेता है, खासकर गांव में रहने वाले जैसे मेरी दादी और कज़न वगैरह, तो उनको वह गर्म कर देती है। और हमें बिना अदरक की चाय पी नहीं सकते हैं, बिना अदरक की। हमें 12 महीने बिना अदरक की चाय पीती हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे दादी को नुकसान न करे, इसलिए मैं बिना अदरक की ही चाय बना ली हूँ। दोस्तों आप ये नहीं सोचना कि मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई है। मेरी दादी और मेरे पापा सुबह ही सुबह चाय पी लेते हैं 6:30 बजे समथिंग, और मैं 8 बजे चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी सुबह पीने की आदत नहीं है। और वो लोग 5 बजे जग जाते हैं, और मैं 7 बजे से 8 बजे तक चाय पीती हूँ योगा वगैरह करने के बाद। तो इसलिए मेरी चाय तो तैयार हो गई है। तो आइए दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। दोस्तों ये जो वाइट कलर का कप है, इसको मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही रिलायंस से ख़रीद के लाई हूँ। यह कोई ऐड नहीं है रिलायंस का, बस मैं बता रही हूँ। हाँ वो ठीक तो घूम लिया है। वो शीशी में गिलास वो शीशी लाई के चलेगा नहीं, पता नहीं। है। हाँ ठीक। ये गिलास से ना लाई, ये गुम्मा खुद रख। दोस्तों मैं अपनी दादी को बहुत बोलती हूँ कि इस उम्र में इतना काम मत किया करो, मैं कर लूँगी, लेकिन वो मानती नहीं है। उनका कहना है कि उनको घर में बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि घर में काम ही क्या रहता है, यही सब रहते हैं। अगर यह भी हम नहीं करेंगे तो हमारा हाथ पैर कैसे चलेगा। दोस्तों मेरी दादी इतना मना करती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काम करती हैं। आप देखिए उनका हाथ भी हिल रहा है, ये देखिए। कहाँ गई थी? अब इतना काम करने के बाद मैडम जी के सिर में दर्द होने लगा, क्योंकि उनको आए दिन सिर दर्द और चक्कर तो आता ही है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि तुम क्यों इतना काम करती हो, मत करो, इस उम्र में इतना काम भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही वो बोल रही थी कि मैं दवाई लेने गई थी तो डॉक्टर नहीं था, वही सब वो बता रही थी। दोस्तों आज ज़माना कहाँ निकल गया है, फिर भी लोटा पार्टी चालू है। जबकि यहाँ पे इनका टॉयलेट बना हुआ है, फिर भी यूज़ नहीं करते हैं। पता नहीं गांव के लोग कब आगे बढ़ेंगे। ये उनकी बातें हैं जो शौचालय यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी दादी के साथ नए ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।